Hi guys, I am Vedika Patle and I am medical student. So today we will discuss about ECG. How to read ECG. आज हम ECG के बारे में कुछ जानेंगे कि ECG क्या होता है एंड ECG का यूज़ किस लिए किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ECG का एक अलग कोर्स होता है, लेकिन फिर भी हम ECG के बारे में कुछ नॉर्मल सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, ECG को देखने के लिए सबसे पहले PQRST वेव को देखना होता है। PQRST वेव को देखना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ECG का चार्ट पेपर है जिसमें मैंने एक ग्राफ बनाया है और जिसमें नॉर्मल ECG और एबनॉर्मल ECG उसमें दोनों है। ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया है, शो आउट किया है। ये वाला जो है ये नॉर्मल हार्ट रेट है और ये जो है जब हमारे हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वेव किस प्रकार से चलती हैं, ये मैंने इस चार्ट पेपर में शो आउट किया है। और यहाँ पे ये नीचे जो है ये ECG की लीड्स हैं। ECG में 12 लीड्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। और ये मैंने हार्ट का सुपरफिशियली डायग्राम बनाया है। देन ये ECG के बॉक्स हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ECG का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ECG का यूज़ फ्रेंड्स एरिथमा, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट ब्लॉक जैसे चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, हार्ट रेट सही नहीं है, हार्ट रेट में कोई प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और इन सब चीज़ों को देखने के लिए ECG टेस्ट होता है, जिसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट में एटलीस्ट आखिर प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम आज ECG के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे एंड प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं ECG की ओर। फ्रेंड, ECG को देखने के लिए हमें PQRST वेव को देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप जैसे कि चार्ट पेपर में देख पा रहे होंगे, ये PQRST वेव्स हैं, ECG की वेव्स हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये एक ECG ग्राफ है। यहाँ पर थोड़ा वाइट दिख रहा है। जब आप ओरिजिनल ECG पेपर में देखेंगे तो ये बिल्कुल ही पास पास में होते हैं, इसीलिए ये आपको इतना वाइट नहीं दिखेगा। वो क्या है कि आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा दूर दूर बनाया है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो ये एक ग्राफ है जिसमें मैंने कुछ बॉक्स बनाए हैं। ये जो ब्लैक है अंडरलाइन, जो आपको ब्लैक अंडरलाइन दिख रही हैं, जो डार्क है, ये एक बॉक्स है और इसकी एक वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने नीचे ये बॉक्स बनाया है, एक खाली बॉक्स है और इसमें बहुत से बॉक्स बने हुए हैं। तो इस एक बॉक्स, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की वैल्यू 200 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। और जो ये बॉक्स के अंदर भी बॉक्स जो बने हुए हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बॉक्स में भी 25 बॉक्स होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें 25 बॉक्स बनाया है और इस 25 बॉक्स में से इस स्मॉल बॉक्स की जो वैल्यू है वो 40 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है ना। इस 25 बॉक्स में जो ये वन बॉक्स है उसकी वैल्यू 40 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है और ओनली वन बॉक्स का वैल्यू 200 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। अब जब वन बॉक्स की वैल्यू 200 मिलीमीटर पर सेकेंड होगी, तो जब इस बॉक्स में 25 बॉक्स और आएंगे तो वन बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो हार्ट है मैंने सुपरफिशियली बनाया है, इसमें लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को मैंने शो आउट किया है। ठीक है, और ये जो है फर्स्टली ये है नॉर्मल वेव और ये है एबनॉर्मल वेव। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें जो वेव्स हैं ये अलग चल रही हैं, उसमें एबनॉर्मल
इसमें वेव अलग चले, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ईसीजी के बारे में जानकारी लेते हैं। ईसीजी के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे PQRST वेव्स को। यहाँ पर जो P वेव्स आप देख रहे हैं ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो एट्रियम है हार्ट के उसका कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसे शो आउट करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ P वेव हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के ऊपर के चैम्बर में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो दिखाता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो हमें पता चलेगा। ठीक है, P वेव ये शो आउट करती है। देन QRS जो वेव है वो हार्ट के नीचे वाले चैम्बर में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है, इसमें जब रिलैक्सेशन होता है ये वो शो आउट करती हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ईसीजी का यूज़ हम एरिथमा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एरिथमा क्या होता है। जब हमारा जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट रिदम जिसे कहते हैं, हार्ट बीट जब हमारी एबनॉर्मल हो जाती है, या तो हार्ट फास्टली पंप करता है या फिर बहुत ही स्लो पंप करता है, हार्ट रेट या तो ज़्यादा हो जाती है या हार्ट रेट कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को एरिथमा कहते हैं। जो एरिथमा है, अब एरिथमा किसी पेशेंट को एरिथमा है, हम कैसे जानेंगे ईसीजी में कि उसे एरिथमा है। तो फ्रेंड्स इस चार्ट पेपर में आप देख सकते हैं जो ये आर वेव है और ये आर वेव और ये आर वेव, इस आर वेव से लेके इस आर वेव तक और इस आर वेव से लेके इस आर वेव तक हम बॉक्सों की संख्या को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। यदि बॉक्सों की संख्या अलग अलग हुई तो पेशेंट को एरिथमा है, और यदि बॉक्सों की संख्या सेम है तो पेशेंट को एरिथमा नहीं है। मतलब कि उसकी हार्ट रेट कैसी है, नॉर्मल है, लेकिन अलग अलग हुई तो हार्ट रेट एबनॉर्मल है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हार्ट रेट कैसे देखते हैं। तो उसके लिए आर वेव से लेके आर वेव तक और आर वेव से लेके आर वेव तक बॉक्सों की संख्या को काउंट करना है, और जितने भी बॉक्स आएंगे उसे हमें 300 से डिवाइड कर देना है। मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 बॉक्स हैं। ठीक है, तो उसे हमने 300 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 50 बीट पर मिनट, मतलब कि 50 आया बीट पर मिनट, मतलब कि हार्ट रेट कितनी है, 50। अब यदि वो हार्ट रेट 60 से कम है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, और यदि हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो उसे हम ट्रिकेकार्डिया कहेंगे। राइट, देन आगे बढ़ते हैं। अगर QRS कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम है, देखो QRS कॉम्प्लेक्स कहाँ नज़र आ रहा है, Q, R और S, ये कॉम्प्लेक्स में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वेंट्रिकल फेलियर दिखता है। वेंट्रिकल कैसा दिखता है, फेलियर दिखता है। और ये किस कारण से होता है, पेरिकार्डियल इन्फ्यूज़न के कारण कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है ना। पेरिकार्डियल इन्फ्यूज़न के कारण कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वेंट्रिकल फेलियर होता है। ये बात हुई QR और S वेव की। अब हम बात करते हैं T वेव्स की। जब पोटेशियम लेवल कैसा होता है, बढ़ जाता है, तो T वेव में एबनॉर्मलिटी आती है। जब पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो इस T वेव में क्या आ जाती है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो ये T वेव जो है ना वो उल्टा हो जाता है। अब उल्टा कैसे होगा, देखो इस जो एबनॉर्मल वाले में है, जब ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये एबनॉर्मलिटी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये एबनॉर्मलिटी में जब ये T वेव उल्टी हो जाती है ना, T वेव जब उल्टी हो जाती है तो ये हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। जब ये उल्टी हो गई मतलब कि यहाँ पे हार्ट अटैक को ये क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब ये हार्ट ब्लॉक की कंडीशन कब होती है, जब हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में ये P और R इंटरवल में जब प्रॉब्लम हो तब क्या होता है, हार्ट ब्लॉक की कंडीशन होती है। मतलब कि इन दोनों P और R के बीच में बॉक्सों की संख्या या तो ज़्यादा हो गई हो या बॉक्सों की संख्या कम हो गई हो, तो वो हार्ट ब्लॉक को शो आउट करता है। अब हार्ट अटैक की कंडीशन में ST सेगमेंट में प्रॉब्लम होती है। ST सेगमेंट में
जब ये चेंज हो जाता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। या तो ये एलिवेट होगा या तो ये डिप्रेस्ड होगा। एलिवेट होगा या डिप्रेस्ड होगा मतलब कि ये देखो एबनॉर्मलिटी वाले चार्ट में देखो, जब ये एसटी कैसा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो गया। देखो यहाँ पे नॉर्मल है तो कम है, और यहाँ पे जब ये एसटी कैसा हो गया,